अफगानिस्तान की सिचुएशन से एक बात तो बिल्कुल साफ है, इट इज एडवांटेज पाकिस्तान वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। अब ये सिचुएशन कितने दिनों तक कंटिन्यू रहती है, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट बॉल गेम। वो प्रिडिक्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। काबुल के अंदर और बाकी अफगानिस्तान के अंदर एक सॉलिड एंटी पाकिस्तानी फीलिंग परकोलेट की हुई है। उसके एक रीजन्स हैं, और रीजन क्या है? अफगानिस्तान कभी भी सब्जुगेशन को बर्दाश्त नहीं करता। एक बार को अगर वहां की सोसाइटी को, कम्युनिटी को और ट्राइबल ग्रुप्स को अगर ये लग जाए कि कोई कंट्री या कम्युनिटी उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो आप समझ लीजिए कि वो उसके अगेंस्ट में हो जाएं। ये उनका इनहेरेंट नेचर है। आज मैं आपको उनकी एथनिक डाइवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस के बारे में बताऊंगा, और एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान का गेम अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा नहीं चलने वाला है। रीजन बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को सबजुगेट करने की कोशिश कर रहा है। जो कोशिश यूएसएसआर ने की, अमेरिका ने की और किसी जमाने में ब्रिटिशर्स ने की, और वो सब फेल हो गए। तो आप समझ सकते हैं देयर इज नो रीजन फॉर पाकिस्तान, इवन इफ चाइना हैज गॉट फुल सपोर्ट फॉर पाकिस्तान, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल टू सबजुगेट और मैनिपुलेट अफगानिस्तान इन द वे जिस तरीके से वो इसको चाहते हैं। मैं आपसे एक पिक्चर की बात करूंगा, रोम्बो जब वहां पे यूएसएसआर का ऑक्यूपेशन था, और अगर उस पिक्चर को मैं थोड़ा सा आपको नरेशन बता दूं, तो एक अमेरिकन इंडिविजुअल था या ऑफिसर था जो अफगानिस्तान में काम कर रहा था, उसको यूएसएसआर वालों ने कैप्चर कर लिया था। तो रोम्बो उसको रिलीज कराने के लिए बाय मिलिट्री मेथड्स, नॉट दैट पीसफुल नेगोशिएशन, बाय मिलिट्री मेथड्स उसको छुड़वाने के लिए वहां पे गया था। तो जो उसका फैसिलिटेटर था, उसने रोम्बो से पूछा, रोम्बो का ये जो रोल है ये सिल्वेस्टर स्टैलोन ने किया था, तो उसने रोम्बो से पूछा तुम्हें पता है अफगानिस्तान क्या चीज है? तो उसने कहा यू टेल मी। तो वो जो बताता है वो मैं आपको इस अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप देखिए, इट इज सच ए वंडरफुल थिंग, you will be amazed with the dialogue and you will be amazed with the content, but it is so relevant for Afghanistan. This is Afghanistan. Alexander the Great tried to conquer this country. Then Genghis Khan, then the British. Now Russia. But Afghan people fight hard. They never be defeated. Ancient enemy, make prayer about these people. You wish to hear? Very good. It says, may God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger, and the vengeance of the Afghan. You understand what this means? That you guys don't take any shit? Yes. Something like this. So now you can imagine what sort of people are they, and they are very clear about their objectives and goal. In fact, as we move forward in this video, you will see that Afghanis are altogether a different ball game. They are different people. They have opted for poverty for their freedom. They want to be free. They don't want to be subjugated by anybody. And as you can see in this video, what this gentleman has said, it is so relevant. I'm not really very sure कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जो रोरी स्टीवार्ट को जानते होंगे. He is a British national. He is still very active. He is an international diplomat. And this gentleman has been UK Minister for International Development, wearing many hats. You know, he has been a soldier, diplomat, academician. उसने बीबीसी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उस सिलसिले में वो अफगानिस्तान गया और उसने काफी लंबा टाइम वहां पर निकाला. एंड दैट वाज द पीरियड व्हेन यूएसएसआर हैज गॉन बैक आफ्टर इट्स डिफीट.
तो वो बेसिकली ये एनालाइज करने गया था कि आफ्टर ऑल ये जो अफगानिस्तान के लोग हैं किस तरह के लोग हैं और कैसे इन्होंने यूएसएसआर को हराया। तो उसके बाद उसने वहां पर जो उनकी पहली जो रॉयल फैमिली थी उनकी जो लीनिएज है वो अभी भी अफगानिस्तान में है, तो उनसे बातचीत की और उस बातचीत का फिर उसने, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू शो यू दैट, बट द पॉइंट उसने जो ड्रॉ किया ना, उसमें जो कंक्लूजन ड्रॉ किया वो बिल्कुल क्लियर है कि जो अफगान लोग हैं ये इतने डिफरेंट हैं। दे आर नॉट लुकिंग फॉर मनी, व्हाट दे आर लुकिंग इज दे आर लुकिंग एट पावर इन द रिलेशनशिप्स। अदरवाइज पैसा एंड और एनी अदर एलियोरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए नहीं है। एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली जिस उस इंडिविजुअल का रॉयल फैमिली की जो लीनेज है उसका इंटरव्यू उसने लिया, उसने क्लियर कट कहा कि अगर आप रेस्पेक्ट दोगे तो अफगान लोगों को आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, लेकिन अगर आप उनको सब्जुगेट करने की कोशिश करोगे तो यू आर गोइंग टू हैव ए डिफिकल्ट टाइम। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन you can easily make out why Indians are so popular in Afghanistan, especially जो हिंटरलैंड है, बिकॉज हमने वहां पे किसी को सब्जुगेट करने की कोशिश नहीं की और पाकिस्तान यही गलती कर रहा है। जो गलती यूएसएसआर ने की, जो यूएसए ने की, वही गलती पाकिस्तान और चाइना अगर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि दे आर गोइंग टू मीट द सेम फेट। बट हियर let us have a glimpse of this video. You will really enjoy it. They're here to occupy Afghanistan once again. We have never ever liked to be conquered. We have accepted poverty because we want to be free. Did not understand the Afghan psyche. They figured that they were in India and they took, the East Indian Company, was so successful in India. They figured, Afghanistan, rowdy people, with baggy pants and turbans, easy to rule, easy to control. But they forgot that Afghanistan is a nation of warriors. I couldn't help asking him if we were making the same mistakes today. There was an American, I will not say which organization, he told to me, he says, Prince Ali, I have received $1 billion from the United States. I said, what are you going to do with this money? He says, well, we're going to roll into the village and we're going to build things. I said, sir, if we roll into the village, you're going to roll you out. I said, you roll up to the village, then you send an emissary inside the village, talk to the elders. They will do one of two things. Either invite you in or they will send somebody out to meet with you. Then once they invite you in, you sit down and you talk to them, but don't tell them what you're going to do. Ask them what they want. Respect. If you do that, you will have them in your pocket. So, what you can make out so clear actually. Afghanis, they are all together different people. And this gentleman made it very, very clear. तो ये बात तो जानने की है कि अफगानीज आफ्टर ऑल अपने आप को समझते क्या हैं, व्हाई दे आर सो कॉन्फिडेंट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कितनी पॉवर्टी है उनके कंट्री में। इट्स नॉट अ रिच कंट्री। काबुल के अलावा या जो मेजर सिटीज के अलावा अगर आप अंदर जाएं, हिंटरलैंड में जाएं, तो लोग बहुत गरीब हैं। उनका एक बिल्कुल ही क्लियर कंसेप्ट है। पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ, तो उनको इस बात का बहुत घमंड है। दूसरी बात, ईरान ऑब्वियसली एक शिया कंट्री है, तो शिया कंट्री उनका जो पर्शियन वो बोलते हैं, Afghans have got no liking, no love lost for that. Now Central Asian nations जो कि उनके पड़ोसी हैं और जो बेसिकली आप देखो तो वो भी मुस्लिम हैं, लेकिन सेंट्रल एशियन नेशंस को रशिया ने या यूएसएसआर ने सब्जुगेट किया, तो ऑब्वियसली उन्होंने वो रेस्पेक्ट खो दी एज फार एज द अफगानीज आर कंसर्न। नाउ एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान से उनका मतलब है पंजाबी और सिंधी। पश्तून्स या जो बलोच हैं उनको डेफिनेटली वो हायर पेडेस्टल पे रखते हैं, लेकिन पंजाबी और सिंधीज को और पाकिस्तान को वो उसी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, वो बहुत ज्यादा हायर पेडेस्टल पे नहीं रख सकते। और वहीं पे पाकिस्तान अपनी रेस्पेक्ट खो चुका अफगानिस्तान हिंटरलैंड में। इन एडिशन टू द फैक्ट दैट अफगानीज दे हैव गॉट ए इंप्रेशन अबाउट पाकिस्तान कि ये हमें सब्जुगेट करना चाहता है।
और ऊपर से सिंधी और पंजाबी, जिनको एक्चुअली वो कन्वर्टेड हिंदूज मानते हैं। अब मैं आपको एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं थॉमस बारफील्ड. This gentleman, he has been staying in Afghanistan for quite a bit of time. Of course, not right now, but उन्होंने उसका रिलीजन, इस्लाम, सोसाइटी, कम्युनिटी बहुत डीप स्टडी किया और उसने जो कंक्लूजन निकाले, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू. इट्स रियली समथिंग अनबिलीवेबल. One of the interesting things about it was Afghanistan was the only country in that part of Asia that was never colonized. And they're very proud, have always been very proud of that fact. So having all these foreigners come in had a very different respect, took it on a different aspect to the Afghans, who tended to look upon the foreign anthropologists as their guests, but certainly not their superiors, because they were very ignorant people that knew nothing and had to be properly socialized. I've been to Tajikistan and Uzbekistan, and there you could see what you might call the little brother complex, is the Uzbeks and Tajiks were, can we really do this without the Russians? Do we really need the Russians? And in South Asia, sort of left over in India and Pakistan, this colonial mentality of having to break the chains of that almost kind of psychological dependency. That is one thing that has always been missing in Afghanistan. Afghanistan's people have always seen themselves as equal and to their minds better than anybody else in the world. Now you can imagine what thought process is going into Afghans' mind right now about Pakistan. उनको वो actually Islamist नहीं मानते. They don't consider Punjabis and Sindhis as equal to them, and that is the main problem. In spite of the fact कि इतनी poverty है और कई बार उनकी पाकिस्तान के ऊपर dependence भी है, but even then they are not ready to accept that. Afghans are different people, and I am very sure Pakistan will never understand it, and that is why it is trying to manipulate or subjugate Afghanistan, and failure is imminent. There should not be any doubt about it. अफगानिस्तान का मतलब है एक मल्टी एथनिक सोसाइटी, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, एंड उसमें काफी ट्राइबल्स एसोसिएटेड रहते हैं. ट्राइबल चीफ की अपनी पावर है विद इन द ट्राइब, और गवर्नमेंट के साथ भी उसका इंटरेक्शन होता है. गवर्नमेंट को भी ये मालूम है कि ट्राइबल चीफ अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एंटिटी हैं, तो वो उनको जनरली एंगेज करके रखते हैं. नाउ जब भी कोई बाहरी एग्रेशन होगा तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ट्राइब्स हैं सब एक साथ आके उस बाहरी एग्रेशन का मुकाबला करते हैं. आपने देखा होगा कि जब यूएसएसआर ने एग्रेशन किया तो जितने भी ट्राइब्स थे वो सब एक साथ होके उनके अगेंस्ट में चले गए. कोई भी अगर ट्राइब या पॉलिटिकल पार्टी या एंटिटी बाहरी पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करती है तो वो ट्राइबल चीफ अगर उसको अप्रूव नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. जो ट्राइबल चीफ हैं उन्होंने यूएसएसआर के एग्रेशन को बहुत अच्छी तरह रजिस्ट किया. इनफैक्ट उन्होंने तालिबान को और नॉर्दर्न अलायंस को भी कोऑपरेट किया. जब यूएस से वहां पर आया, आई एम टॉकिंग ऑफ 2001 एंड 2002, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी. जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली तालिबान की थी. नॉर्दर्न अलायंस ऑलरेडी हारने के बाद पंजशीर वैली में रेस्ट्रिक्ट होके रह गया था. इट वाज एग्जिस्टिंग बट इट वाज नॉट इन पावर. तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए नॉर्दर्न अलायंस को अपने साथ लेके तालिबान को हराया और नॉर्दर्न अलायंस की वहां पे गवर्नमेंट बना दी. नॉर्दर्न अलायंस ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने काफी अपनी जो गवर्नमेंट है उसको ब्रॉड बेस्ड रखा और इसीलिए काफी दिनों तक वो चल गए. यूएसए का सपोर्ट भी था, फिजिकल प्रेजेंस भी थी. लेकिन इवन जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है, जो ट्राइबल चीफ है या जो हिंटरलैंड में जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उनको अशरफ गनी की गवर्नमेंट से ये शिकायत थी कि वो बेसिकली यूएसए के पपेट्स हैं और वहां की सोसाइटी या कम्युनिटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं होता कि कोई किसी का पपेट बने. आप अपनी पावर पे, अपनी दम पे आए हैं पावर में, तो उनको वो एक्सेप्टेबल है.
लेकिन किसी का पपेट बन के आप पावर में आए तो वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। वो उनकी जो ट्राइबल सोसाइटी या कम्युनिटी की आइडेंटिटी के अगेंस्ट में जाता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि अशरफ गनी कभी भी हिंटरलैंड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल या पॉपुलर नहीं हुए। जो काबुल के अंदर या प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर जो एक मिडिल क्लास डेवलप हुई, उसमें ऑब्वियसली उनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा थी। अभी क्या सिचुएशन क्रिएट हो चुकी, तालिबान को बेसिकली जो सपोर्ट किया था वो पाकिस्तान ने किया था। और वो किस लिए किया था, जिससे ट्राइबल चीफ का जो से है वो खत्म हो जाए और तालिबान एक ओवरआर्चिंग एंटिटी बन के पूरे कंट्री पे राज करे और एज पर हमारी डिजायर वो अपने आप को कंडक्ट करे, हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करे। यहां तक तो सही था। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो गई है, नॉर्दर्न अलायंस तो इन एनी केस रेस्ट्रिक्ट होके रह गया पंजशीर वैली में। तालिबान को पाकिस्तान का सपोर्ट है, सबको मालूम है। लेकिन जो सोसाइटी है, हिंटरलैंड है, उसमें अगर पाकिस्तान को एज ए मैनिपुलेटर या एज समबडी हु इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द अफगान एज ए नेशन, एज ए कम्युनिटी, ऐसा इंप्रेशन अगर उसका मिलेगा, और जो इंप्रेशन ऑलरेडी वहां पे क्रिएट हो चुका, तो उस हालत में पाकिस्तान की जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत कम हो जाने वाली है। और जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि लोग जो है एंटी पाकिस्तान और एंटी तालिबान एजिटेशंस को शुरू कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तालिबान का इन एनी केस अफगान की जो हिंटरलैंड है, जो वेरियस ट्राइब्स हैं, उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं थी। यानी कि अगर आप इलेक्शन आज करा लेंगे तो तालिबान का कोई चांस नहीं है कि वो वहां पे इलेक्शन जीत जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि ईरान भी इंसिस्ट करता है कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराइए। तालिबान का उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होने वाला और उसमें पाकिस्तान का भी कोई इंटरेस्ट नहीं होने वाला। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि तालिबान और पाकिस्तान बहुत ही अनपॉपुलर होने वाले हैं। और अगर जो ट्राइबल चीफ हैं और नॉर्दर्न अलायंस जो पंजशीर वैली में आज की डेट में रेस्ट्रिक्टेड है, जहां पे लड़ाई चल रही है, अगर ये साथ आ जाते हैं तो उस हालत में आप देखेंगे कि तालिबान और पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत खड़ी होने वाली है। अब आप कहेंगे कि पिछली बार जब तालिबान पावर में था तब ऐसा क्यों नहीं हुआ? तब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे कोई मिडिल क्लास नहीं थी। लोगों ने एजुकेशन का, हेल्थ सेक्टर का जो रिफॉर्म्स हुए पिछले 20 सालों में, इनका लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अभी ये जो सोसाइटी डेवलप हुई है, और साथ में अगर तालिबान ने ट्राइबल चीफ को अपने साथ नहीं लिया, उनको पावर नहीं दी, तो इट्स वेरी वेरी लाइकली कि पाकिस्तान और तालिबान का जो एक गठजोड़ है ये खटाई में पड़ने वाला है। این شعارهایی است که بر علیه طالبان در مرکز ولایت دایکندی به راه انداخته شده‌اند. तो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट में एजिटेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका और अभी रुकने वाला नहीं है। तालिबान के पास दो चॉइस हैं, या तो पाकिस्तान को साथ लेके चले, उस हालत में अफगानिस्तान के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल कम हो जाने वाली है, रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। लोग पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं और तालिबान के लिए और कोई भी चॉइस नहीं है कि वो पाकिस्तान को एक तरफ करे, डूरंड लाइन को एक्सेप्ट ना करे, और जो अफगान सोसाइटी का, कम्युनिटी का जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो उनकी कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग चले। उस हालत में ये पॉसिबल है कि सूनर और लेटर जो ट्राइबल चीफ हैं वो तालिबान को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। उस हालत में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि उस हालत में तालिबान भी पावर में नहीं रह पाएगा। इन एनी केस इसका कोई भी चांस नहीं है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को सबजुगेट कर ले थ्रू तालिबान, और अदरवाइज इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल।
Thank you for watching. I will see you in next video.